हम बात कर रहे हैं स्पेशल मेजॉरिटी का, विशेष बहुमत का। विशेष बहुमत को परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसलिए परिभाषित नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे संविधान में ही अलग अलग प्रकार से विशेष बहुमत बताया गया है। साथ में अगर हम दुनिया के देशों की बात करें तो विश्व व्यवस्था में विशेष बहुमत अलग अलग प्रकार का है। जैसे हम भारत में बात करते हैं तो 2/3 मेजॉरिटी की बात करते हैं, जबकि दुनिया के देशों में कहीं पर ये 3/4 बताया गया है, कहीं 4/5 बताया गया है, कहीं 3/5 बताई गई है। ऐसे ऐसे मेजॉरिटी बताई गई है। तो इसे परिभाषित करना अपने आप में सबसे पहले तो कठिन है, क्योंकि हमारे संविधान में ही विशेष बहुमत के अलग अलग प्रकार बताए गए। विशेष बहुमत जो हम यहाँ पर समझेंगे, एक समझेंगे आर्टिकल 368 के तहत, एक हम समझेंगे आर्टिकल 312 और 249, 312 और 249, और एक हम देखेंगे अनुच्छेद 368 और आधे राज्यों की सहमति को लेकर के कि ये प्रकार कौन सा है, और एक अनुच्छेद 61 का कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है वो किस मेजॉरिटी से लाई जाती है। तो विशेष बहुमत की हम यहाँ पे 4 कैटेगरी को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि स्पेशल मेजॉरिटी जो है, विशेष बहुमत, अनुच्छेद 368 में जो बताई गई है वो कौन सी है, और 368 में जो बताई गई है इसका प्रयोग कहां कहां पर कर लिया जाता है, ये चीजें। तो 368(1) में जो बताया गया वो बताया गया कि किसी सदन में जो प्रस्तुत विधेयक है कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा या उस सदन में उपस्थित तथा मत देने वालों का 2/3। ये आसानी से लिख तो दिया गया इतनी बातें, ये बहुत बड़ी दुविधा होती है कि छात्र इसको समझें कैसे। इसको हम आसानी से समझाने के लिए एक सरल भाषा का प्रयोग करेंगे। आप ध्यान से समझने का आप लोग कोशिश करिएगा कि सबसे पहले 368 में 2 शर्त बताई गई। पहली शर्त क्या है, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, और जो दूसरी शर्त बताई गई उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3। तो यहां पर 2 शर्त हैं। ध्यान रखने की बात है कि वोटिंग 2 बार नहीं होगी, वोटिंग एक ही बार होगी, लेकिन एक ही समय पर 2 शर्त पूरी होना आवश्यक है। तो उसके पहले एक बात समझना कि क्या है, कहा यह गया 368 में कि जब संविधान संशोधन जो होगा वो होगा 2/3 बहुमत से ही पास किया जाएगा, 2/3 बहुमत से ही पास किया जाएगा। किंतु जो 2/3 बहुमत है उस सदन के कुल सदस्य संख्या के आधे से कम नहीं होगा। अगर आधे से कम होगा तो माना जाएगा कि संविधान संशोधन पास नहीं हो पाया, और अगर वो आधे से ज्यादा है तो मान लिया जाएगा कि संविधान संशोधन पास हो गया। तो अब यहां पे एक उदाहरण से हम समझाने का प्रयास करते हैं। पहली शर्त है सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। तो कुल सदस्य संख्या की बहुमत की बात करें तो जैसे लोकसभा में 543 सदस्य हैं और इसकी बहुमत जो हुई 273, राज्यसभा में 245 सदस्य हैं और इसकी मेजॉरिटी हो गई 123। तो यहां पे ये पहले यहां पर शर्त है कि लोकसभा में मेजॉरिटी के लिए 273 और राज्यसभा के लिए 123। दूसरी शर्त है कि उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3। अब मान लीजिए जैसे हमने साधारण बहुमत में बात ये की थी कि कैसे अनुपस्थित सदस्यों को हटाया जाता है। अब मान लीजिए कि उस दिन सदन में 490 लोग उपस्थित हुए, जिसमें से 10 ने वोटिंग के लिए मना कर दिया या वोटिंग के पहले ही वो गायब हो गए, कैंटीन में जाकर के बैठे या किसी कारण से एब्सेंट है या हैं और वोटिंग के लिए ही तैयार नहीं है। जो लोकसभा में क्या हुआ कि जब वोटिंग पर जैसे उपस्थित थे 480 यहाँ 90, और जब वोटिंग प्रारंभ हुई तो वोटिंग के दौरान 480 लोगों ने वोटिंग के लिए तैयार हुए, और जब वोटिंग हुई तो ये देखा गया कि इनका जो 2/3 लिया गया वो हुआ 320। 320 लोगों ने क्या किया, पक्ष में वोटिंग किया, और यहां से ये बिल पास हुआ और पास होकर के भेज दिया गया राज्यसभा में। अब जब ये राज्यसभा में भेजा गया
तो राज्यसभा में 140 लोग उपस्थित थे, और जिस पर इन्होंने जब यहां पर वोटिंग किया गया तो वोटिंग जो इनका हुआ 2/3, तो 2/3 वोटिंग के आधार पर 80 कैंडिडेट ने यहां पर वोटिंग किया। अब 140 सांसदों का 2/3 की अगर हम बात करें तो 80 सांसद हुए, और राज्यसभा में यहां पर बहुमत की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में बहुमत की आवश्यकता कितनी होनी चाहिए, 123। लेकिन यहां पे जो 2/3 मेजॉरिटी की हम बात कर रहे हैं उसके आधार पे 80 लोगों ने ही पक्ष में वोटिंग किया। अब ये बिल यहां से पास नहीं हो पाएगा राज्यसभा से, क्योंकि यहां पर एक ही समय पर दोनों मेजॉरिटी का पास होना आवश्यक है, दोनों मेजॉरिटी का पूरा होना, दोनों शर्त का पूरा होना आवश्यक है। अब मान लीजिए 210 सदस्य अगर होते यहां पर राज्यसभा में, और जब 210 सदस्य होते यहां पर, और यहां जब वोटिंग प्रारंभ होती तो 2/3 जब यहां पे निकाला जाता, तो इस दौरान 140 सांसदों ने क्या किया, वोटिंग के पक्ष में अपना समर्थन दिया। अब अगर हम देखें तो ऐसे स्थिति में यह बिल पास हो जाएगा। इसलिए पास हो जाएगा कि जब यहां पे राज्यसभा के लिए हमें 123 बहुमत की आवश्यकता है, और यहां पर वोटिंग में 140 लोगों ने समर्थन दिया, तो एक ही समय पर जब भी ये होगा तो 2/3 मेजॉरिटी से पास होना तो आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ में सदन के बहुमत की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए जो 368(1) में लिखा गया वो ये लिखा गया कि यह प्रस्ताव जो है यह बहुमत से ही पास किया जाएगा, किंतु यह 2/3 जो बहुमत है उस सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से कम नहीं होना चाहिए। आधे से अगर कम होगा तो संविधान संशोधन बिल पास नहीं हो पाएगा, आधे से ज्यादा होगा तभी पास हो पाएगा। और इसीलिए इसमें एक ही समय पर दोनों आवश्यक होता है कि आप यहां पे क्या हो, ये बहुमत का भी पूरा होना आवश्यक है और इसका भी पूरा होना आवश्यक है। तो अगर 320 लोगों ने वोटिंग में अपना क्या किया, समर्थन दिया, तो 320 के कारण से 2/3 मेजॉरिटी भी पूरी हो गई, और जो यहां पर ये मेजॉरिटी चाहिए ये भी पूरी हो गई, क्योंकि यहां पे सदस्य संख्या 273 से ज्यादा है। इसी समय अगर यहां पर देखेंगे तो 140 लोगों ने अगर वोटिंग के पक्ष में अपना मतदान किया है, तो ये तो 2/3 मेजॉरिटी तो पूरी हो ही रही है, साथ में राज्यसभा का जो बहुमत है वो भी पूरा हो रहा है। तो यहां पे वोटिंग 2 बार नहीं होगी, लेकिन 2 शर्तों का एक साथ पूरा होना अनिवार्य है। तो ये है आपका 368 के तहत जो प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया आपकी संविधान संशोधन में खास करके देखी जाती है। तो ये है आपका विशेष बहुमत। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक आपका है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। ये जो है इसका प्रयोग कहां कहां पर किया जाता है, तो इसमें विशेष बहुमत की प्रक्रिया जो हमने बताई वही है, बस यहां पे क्या होगा कि कुछ ऐसे प्रावधान है कि जहां पर आधे राज्यों की सहमति चाहिए। आधे राज्य का मतलब 28 राज्य अगर आपके पास हैं, तो यहाँ पे 15 राज्य अगर अपनी सहमति प्रदान करते हैं तो ये बिल पास हुआ मान लिया जाएगा। ऐसे संशोधन की आवश्यकता तब होती है जब विषय संघीय ढांचे का हो। अब संघीय ढांचे का मतलब जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित मुद्दा होगा, संघ या राज्य की कार्यपालिका शक्ति का अगर विस्तार करना होगा तो भी ऐसा होगा, संघ का, राज्य क्षेत्र का, जैसे किसी राज्य में, किसी केंद्र शासित प्रदेश में अगर क्या करना है, न्यायपालिका की स्थापना करनी है, तो भी ऐसा संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। अगर अनुसूची 4 में राज्यों का जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है इसकी व्यवस्था की गई है, तो यहां पर भी अगर सीटें बढ़ानी है तो भी ऐसी व्यवस्था यहां पर इसी के माध्यम से संशोधन किया जाएगा। संविधान की 7वीं अनुसूची में इसके माध्यम से संशोधन किया जाता है, ये भी यहां पर देखा जाता है। तो ये सारी चीजें, जीएसटी काउंसिल उसमें भी इसी के तहत होगा। तो ये आपकी जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है 368(2) वाली की, जहां पर विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति।
तो विशेष बहुमत हम आगे चर्चा कर चुके हैं, आधे राज्यों की सहमति इसमें वहां पर लिया जाएगा जहां पर ये संघीय विषय के मामले हैं। जबकि अगर हम अमेरिका में बात कर लें, यूएस में, तो यूएस में अलग है। यूएस जैसे हमारे यहाँ पर 2/3 की बात करते हैं, तो वहां पर यहाँ पे हाँ 2/3 मेजॉरिटी हमारे यहाँ सदन की होती है और आधे राज्यों की सहमति होती है जो राज्य विधानसभाओं की। यूएस में वहां पे आधे राज्यों की सहमति ना लेकर के वो 3/4 राज्यों की, 3/4 राज्यों की सहमति लेते हैं संविधान संशोधन के लिए। तो वहां पे जो संघीय ढांचे का विषय होगा, तो हमारे और उनमें ये प्रक्रिया में अंतर है। अब हम बात कर रहे हैं कि अनुच्छेद 61 के तहत जो विशेष बहुमत है वो विशेष बहुमत क्या है। अब ये जो अनुच्छेद 61 के तहत विशेष बहुमत है, इसमें चीजें अलग लिखी गई हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा रहा हूं। हमने अनुच्छेद 368 में जो संविधान संशोधन की बातें की थी, वहां पर लिखा गया था सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3। यहां पे जो लिखा गया, यहां पे लिखा गया सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। तो सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत की अगर हम बात करें, तो जैसे लोकसभा में 543 सदस्य हैं, तो 543 का 2/3 362, और राज्यसभा में 245 लोग हैं, तो इनका 2/3 हो गया आपका 164 के आसपास। तो जब भी क्या होगा, हमें राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाना होगा, तो इस मेजॉरिटी के साथ में हटाना होगा। लोकसभा में 362 सदस्यों के साथ में, और राज्यसभा की बात करें तो वहां 164 सदस्यों के आसपास होंगे। सहमति से ही उन्हें हटाया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। तो सदन की कुल सदस्य संख्या का मतलब क्या है कि सदन में जितने भी सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत चाहिए। लोकसभा का 2/3 और राज्यसभा का 2/3। यहां पर उपस्थित और मतदान करने वाले नहीं, कंप्लीट सदन का 2/3 बहुमत। मैं उम्मीद करूंगा कि आप समझ गए होंगे इसे। उसके बाद एक बच्चा है, हम इसको भी देखते हैं। अनुच्छेद 249 और 312 के तहत जो आपका विशेष बहुमत है, ये क्या है। अब यहां पे अंतर है, विशेष बहुमत ही है, लेकिन इस विशेष बहुमत में क्या लिखा गया कि राज्यसभा में उपस्थित एवं मत देने वाले का 2/3 समर्थन। राज्यसभा में उपस्थित एवं मत देने वाले का 2/3 समर्थन। अब जैसे यहां पर उपस्थित का मतलब क्या है कि कोरम का पूरा होना, कि 1/10वें भाग के सदस्य यहां पर उपस्थित होने चाहिए। कि 245 का मतलब यहां पर है कि अगर 25 सांसद यहां पर राज्यसभा के उपस्थित हैं, तो सदन की कार्यवाही को संचालित किया जा सकता है। अब यहां पे जो हम देखेंगे, इस उपस्थिति को निकालने का तरीका क्या है कि जो कुल सदस्य संख्या है और जो अनुपस्थित सदस्य हैं, यहां पर रिक्तियां नहीं देखी जाती, अनुपस्थित देखा जाता है। तो मान लीजिए उस समय उसमें राज्यसभा में 90 एमपी उपस्थित हैं और 90 एमपी उपस्थित हैं, इनका अगर हम 2/3 करते हैं तो 60 एमपी हो गए। ऐसे ही मान लीजिए किसी दिन 60 एमपी हैं, उनका 2/3 हमने देखा 40 एमपी, तो कोरम भी पूरा है। यहां पे ना सदन के बहुमत से मतलब है, यहां पर राज्यसभा में उपस्थित लोगों के आधार पर देखा जाएगा, बस कोरम पूरा होना आवश्यक हो। तो अगर इतने एमपी यहां पर उपस्थित हैं, तो उनको लेकर के एक्टिविटी की जा सकती है। अब यहां पे एक सिंपल सा तरीका है कि कब कब इसका उपयोग किया जाता है। हमारे संविधान में एक प्रावधान है 249 और एक प्रावधान है 312। अनुच्छेद 300, यहां पे जो 249 है उसमें लिखा गया कि ऐसा प्रस्ताव पास करना अगर आवश्यक हो जाए कि कोई विषय जो राज्य सूची का विषय है, अब वो राष्ट्रहित के लिए
का राष्ट्रहित के लिए आवश्यक हो गया है, ये राष्ट्रीय महत्व का विषय बन गया है, तो इसके लिए राज्यसभा कोई प्रस्ताव पास कर सकती है, और जब वो प्रस्ताव पास करेगी तो संसद उस पर कानून बना सकेगी। हालांकि संसद जो कानून बनाएगी वो साधारण बहुमत से ही बनाएगी, लेकिन इसके लिए तभी ऐसा हो सकेगा कि जब राज्यसभा वो प्रस्ताव पास करेगी कि राज्य सूची के विषय अब ये राष्ट्रीय महत्व का विषय बन गया है। ऐसे ही हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 312 है, इसमें प्रावधान है ऑल इंडिया सर्विसेज का। अखिल भारतीय सेवा भारत में 3 है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएफएस को 1966 में गठन किया गया था। बाकी सारी सर्विसेज केंद्रीय सर्विसेज हैं। तो जो ऑल इंडिया सर्विसेज हमारे यहाँ पर है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इसके अलावा मान लीजिए अब हमें आवश्यकता पड़ जाए जुडिशियल सर्विस की या एजुकेशन सर्विस को लेकर के, तो राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव ला सकती है कि देश में इस समय अखिल भारतीय सेवा गठन करने की आवश्यकता है, और ऐसे प्रस्ताव पर संसद कानून बना देगी और नई अखिल भारतीय सेवा का गठन हो जाएगा। इसके लिए ना या तो राज्यसभा को क्या करना होगा कि जो उनके उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत के साथ में इसे पास करना होगा। इसके लिए कोई ऐसी मेजॉरिटी नहीं बताई गई है, सिर्फ कोरम का पूरा होना आवश्यक है। कोरम का पूरा होना आवश्यक है, इसके लिए कोई यहाँ पर कंडीशन और नहीं रखी गई है। तो जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए किसी दिन 60 एमपी उपस्थित हैं और 60 एमपी में से 2/3 लोगों ने उस बिल पर क्या किया, समर्थन कर दिया, तो प्रस्ताव पास हो जाएगा। और ये प्रस्ताव पास हो जाएगा और जिसके माध्यम से संसद कानून बना सकेगी। तो ये रहा विशेष बहुमत से संबंधित सारी बातें। अगली क्लास में जो हम लोग चर्चा करेंगे वो चर्चा ये करेंगे कि संविधान संशोधन को लेकर के और संविधान संशोधन और संसद और न्यायपालिका, तो इस मुद्दे को लेकर के संसद और न्यायपालिका के मध्य टकराव क्यों हुआ, ये सारी बातें हम देखेंगे। और इसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न सारे जजमेंट हैं उसे भी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।